जिम्मेवार पोस्ट पे हैं, जिनको यही नहीं पता कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं, तो बड़े अफसोस की बात है। अगर किसी भी व्यक्ति की जान व माल की हानि होती है तो इसके लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा उसको कंपनसेशन भी दिया जाएगा। हरियाणा में हावी होती जा रही अफसरशाही अब किसी से छुपी नहीं है। शायद इसी को लेकर जींद से विधायक कृष्ण मिड्डा ने कल ये बयान दे डाला था कि अधिकारियों से अच्छे तो उग्रवादी हैं जो घटना के बाद जिम्मेदारी तो ले लेते हैं। कृष्ण मिड्डा का ये बयान कहीं ना कहीं अंबाला में भी सटीक बैठता है, क्योंकि लगभग 60 से ज्यादा ऐसी पेशियां अंबाला की यूटिलिटी कोर्ट में हो चुकी हैं जिसमें आवारा पशुओं के मामले की सुनवाई चल रही है। लेकिन 60 से ज्यादा तारीखें लगने के बाद अब नगर निगम के अधिकारियों ने एक ऐसा बयान वहां पर दिया है जिसके बाद कहीं ना कहीं शहर की जनता का अधिकारियों के ऊपर से विश्वास उठ गया है। क्या सुनवाई हुई है, उस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए एडवोकेट रोहित जैन हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि कब आपने ये इस केस दायर किया था, तब क्या सिचुएशन थी कोर्ट में और आज क्या सिचुएशन है? देखिए, ये जो आवारा पशुओं का आतंक अंबाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में है या आसपास है, उसको लेके हम अधिवक्ताओं के एक ग्रुप ने सन 2018 में, अगस्त 2018 में ये केस यूटिलिटी कोर्ट अंबाला में डाला था, जिसमें हमारी ये मांग थी कि जो हमारा अंबाला जो नगर निगम का क्षेत्र है, अब तो म्युनिसिपल काउंसिल भी एरिया आ गया, और जो जीटी रोड है या और नेशनल हाईवे के अंडर जो एरिया है अंबाला का जो क्षेत्र है, उसमें आवारा पशुओं के आतंक से मुक्ति दिलाई जाए ताकि लोगों की जान और माल की हानि ना हो। सर, 60 से ज्यादा इसमें तारीखें लग चुकी हैं। पहले नगर निगम ने एफिडेविट भी दायर किए थे कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, कमेटी गठित कर दी है, कैटल पॉन्ड बनाएंगे। कल जो लेटेस्ट सुनवाई हुई है उसमें सुनने में यह आ रहा है कि निगम ने हाथ खड़े कर दिए। देखिए, जब ये इस केस की कार्रवाई शुरू हुई थी तो उस समय नगर निगम के अधिकारियों द्वारा कोर्ट में ये बयान दिया गया था कि ये टेंडर निकाल रहे हैं। तो बार बार इस बात पे तारीख ली गई कि टेंडर निकाल रहे हैं, टेंडर के लिए कोई आया नहीं है, दोबारा टेंडर निकाल रहे हैं। जब टेंडर हो गया तो उसके बाद इनकी तरफ से कोर्ट में हाथ खड़े कर दिए गए कि जो ये गौशालाएं हैं उनमें जगह कम है, गौशाला वाले जो आवारा पशु हैं उनको नहीं ले रहे हैं। तो बार बार ये कह सकते हैं कि इनसे कोर्ट में इन्होंने टाइम लिया और अल्टीमेटली नवंबर 2019 में इन्होंने एक कोर्ट में बयान दिया था कि हम एक पशु बाड़ा यानी कि कैटल पॉन्ड नगर निगम अंबाला के क्षेत्र में बनाने जा रहे हैं, जिसके बारे में एक कमेटी गठित की गई है जिसमें SC, एक्सीएन, ME और ये सारे लोग हैं जो कि एक जगह चिन्हित करेंगे जहां पर ये पशु बाड़ा बनाने के बारे में एक प्रपोजल दिया जाएगा। तो इसको लेके भी जब 2 साल हो गए, अदालत को इस बात से अवगत कराया गया कि अभी तक इनके द्वारा ऐसा जो कोर्ट के समक्ष बयान दिया गया था उसमें कुछ ना किया गया है, तो अदालत ने इस बात का संज्ञान लेते हुए EO अंबाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर, उन दोनों अधिकारियों को कोर्ट में बुलाया था। तो दौराने जो सुनवाई अधिकारी द्वारा ये कोर्ट में कहा गया है कि जी जो पशु बाड़ा बनाने का कार्य है वो हमारा नहीं होता। तो इसमें आपको जरूर बताना चाहूँगा, ये हरियाणा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1994 का है, जिसमें धारा 43 के तहत सबसेक्शन F के तहत जो ऑब्लिगेटरी फंक्शन है जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, वो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैटल पॉन्ड है। मुझे लगता है या तो अधिकारी इस बात से जानकारी नहीं है, और जानकारी नहीं है तो ऐसे अधिकारी कार्य कर रहे हैं, इतनी जिम्मेवार पोस्ट पे हैं जिनको यही नहीं पता कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। तो बड़े अफसोस की बात है ये। सर, एक्ट आपने दिखा दिया, लेकिन अधिकारियों ने कल कोर्ट में ये भी कहा कि नगर निगम के पास और बहुत से काम हैं। इस तरह का जवाब सहनीय है? देखिए, ये बात तो जो अदालत में ऐसा कार्रवाई चल रही है, मामला सब जुडिस है, उसके बारे में ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, अपनी ड्यूटी से मुंह मोड़ा है, तो माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस बारे में बड़ी साफ तौर पर अपनी जजमेंट्स दी हैं कि जो शहर से जो स्ट्रे कैटल्स या स्ट्रे एनिमल्स जो हैं उनको बाहर
जिम्मेवार पोस्ट पे हैं जिनको यही नहीं पता कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं, तो बड़े अफसोस की बात है। अगर किसी भी व्यक्ति की जान व माल की हानि होती है तो इसके लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा उसको कंपनसेशन भी दिया जाएगा। हरियाणा में हावी होती जा रही अफसरशाही अब किसी से छुपी नहीं है। शायद इसी को लेकर जींद से विधायक कृष्ण मिड्डा ने कल ये बयान दे डाला था कि अधिकारियों से अच्छे तो उग्रवादी हैं जो घटना के बाद जिम्मेदारी तो ले लेते हैं। कृष्ण मिड्डा का ये बयान कहीं ना कहीं अंबाला में भी सटीक बैठता है, क्योंकि लगभग 60 से ज्यादा ऐसी पेशियां अंबाला की यूटिलिटी कोर्ट में हो चुकी हैं जिसमें आवारा पशुओं के मामले की सुनवाई चल रही है। लेकिन 60 से ज्यादा तारीखें लगने के बाद अब नगर निगम के अधिकारियों ने एक ऐसा बयान वहां पर दिया है जिसके बाद कहीं ना कहीं शहर की जनता का अधिकारियों के ऊपर से विश्वास उठ गया है। क्या सुनवाई हुई है उस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए एडवोकेट रोहित जैन हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि कब आपने ये इस केस दायर किया था, तब क्या सिचुएशन थी कोर्ट में और आज क्या सिचुएशन है? देखिए, ये जो आवारा पशुओं का आतंक अंबाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में है या आसपास है, उसको लेके हम अधिवक्ताओं के एक ग्रुप ने सन 2018 में, अगस्त 2018 में ये केस यूटिलिटी कोर्ट अंबाला में डाला था, जिसमें हमारी ये मांग थी कि जो हमारा अंबाला जो नगर निगम का क्षेत्र है, अब तो म्युनिसिपल काउंसिल भी एरिया आ गया, और जो जीटी रोड है या और नेशनल हाईवे के अंडर जो एरिया है अंबाला का जो क्षेत्र है, उसमें आवारा पशुओं के आतंक से मुक्ति दिलाई जाए ताकि लोगों की जान और माल की हानि ना हो। सर, 60 से ज्यादा इसमें तारीखें लग चुकी हैं। पहले नगर निगम ने एफिडेविट भी दायर किए थे कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, कमेटी गठित कर दी है, कैटल पॉन्ड बनाएंगे। कल जो लेटेस्ट सुनवाई हुई है उसमें सुनने में यह आ रहा है कि निगम ने हाथ खड़े कर दिए। देखिए, जब ये इस केस की कार्रवाई शुरू हुई थी तो उस समय नगर निगम के अधिकारियों द्वारा कोर्ट में ये बयान दिया गया था कि ये टेंडर निकाल रहे हैं। तो बार बार इस बात पे तारीख ली गई कि टेंडर निकाल रहे हैं, टेंडर के लिए कोई आया नहीं है, दोबारा टेंडर निकाल रहे हैं। जब टेंडर हो गया तो उसके बाद इनकी तरफ से कोर्ट में हाथ खड़े कर दिए गए कि जो ये गौशालाएं हैं उनमें जगह कम है, गौशाला वाले जो आवारा पशु हैं उनको नहीं ले रहे हैं। तो बार बार ये कह सकते हैं कि इनसे कोर्ट में इन्होंने टाइम लिया और अल्टीमेटली नवंबर 2019 में इन्होंने एक कोर्ट में बयान दिया था कि हम एक पशु बाड़ा यानी कि कैटल पॉन्ड नगर निगम अंबाला के क्षेत्र में बनाने जा रहे हैं, जिसके बारे में एक कमेटी गठित की गई है जिसमें SC, XCN, ME और ये सारे लोग हैं जो कि एक जगह चिन्हित करेंगे जहां पर ये पशु बाड़ा बनाने के बारे में एक प्रपोजल दिया जाएगा। तो इसको लेके भी जब 2 साल हो गए, अदालत को इस बात से अवगत कराया गया कि अभी तक इनके द्वारा ऐसा जो कोर्ट के समक्ष बयान दिया गया था उसमें कुछ ना किया गया है, तो अदालत ने इस बात का संज्ञान लेते हुए EO अंबाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर उन दोनों अधिकारियों को कोर्ट में बुलाया था। तो दौरान जो सुनवाई अधिकारी द्वारा ये कोर्ट में कहा गया है कि जी जो पशु बाड़ा बनाने का कार्य है वो हमारा नहीं होता। तो इसमें आपको जरूर बताना चाहूँगा, ये हरियाणा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1994 का है, जिसमें धारा 43 के तहत सबसेक्शन F के तहत जो ऑब्लिगेटरी फंक्शन है जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, वो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैटल पॉन्ड है। मुझे लगता है या तो अधिकारी इस बात से जानकारी नहीं है, और जानकारी नहीं है तो ऐसे अधिकारी कार्य कर रहे हैं, इतनी जिम्मेवार पोस्ट पे हैं जिनको यही नहीं पता कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। तो बड़े अफसोस की बात है ये। सर, एक्ट आपने दिखा दिया, लेकिन अधिकारियों ने कल कोर्ट में ये भी कहा कि नगर निगम के पास और बहुत से काम हैं। इस तरह का जवाब सहनीय है? देखिए, ये बात तो जो अदालत में ऐसा कार्रवाई चल रही है, मामला सब जुडिस है, उसके बारे में ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, अपनी ड्यूटी से मुंह मोड़ा है, तो माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस बारे में बड़ी साफ तौर पर अपनी जजमेंट्स दी हैं
कि जो शहर से जो जो स्ट्रे कैटल्स या स्ट्रे एनिमल्स जो हैं उनको बाहर निकालने का, उनसे निजात पब्लिक को दिलाने का काम कार्य म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है। और यहाँ तक कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है अगर किसी भी व्यक्ति की जान व माल की हानि होती है तो इसके लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा उसको कंपनसेशन भी दिया जाएगा। सर, सुनने में ये भी आ रहा है कि इन अधिकारियों ने खुद को बताया कि ये ऑथराइज नहीं है किसी भी तरह का बयान देने के लिए, किसी भी तरह से पेशी में कुछ कहने के लिए, तो ऑथराइज अथॉरिटी कौन मानी जाएगी? मेरे हिसाब से तो जो भी अधिकारी अदालत में अपना वकालतनामा देते हैं या आके पेश होते हैं इन द कैपेसिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो वो ऑथोराइज तो होने ही चाहिए। बिना ऑथराइजेशन के अगर कोई अधिकारी अदालत में आ रहा है, मुझे लगता है वो अदालत का कीमती समय ही जाया कर रहे हैं। सर, आपके घर से अगर हम कोर्ट तक का सफर तय करते हैं तो पहले आपके घर के बाहर मोड़ पर, फिर गैलेक्सी मॉल के सामने, उसके बाद कोर्ट वाली रोड पर बहुत से आवारा जानवर देखने को मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से अम्बाला एक मात्र ऐसा शहर होगा जहां पर सिर्फ गायें और आवारा सांड ही नहीं, घोड़े, कुत्ते, सब कुछ जो है सड़कों पर नजर आता है। क्या लगता है अम्बाला को इससे निजात मिलेगी? निस्संदेह अदालत के सामने मामला है तो निजात तो मिलेगी, देर हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अदालत द्वारा सही रूप से फैसला किया जाएगा। और जैसे आपने बताया कि अम्बाला में ना सिर्फ आवारा गौवंश है, बल्कि आप देख सकते हैं सुअर, स्ट्रे डॉग्स और यहाँ तक कि घोड़े, खच्चर, इस प्रकार के भी जानवर आपको जगह जगह देखने को मिल सकते हैं। तो इससे साफ तौर पे पता चलता है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों द्वारा अपना जिम्मेवारी ढंग से नहीं निभाई जा रही। अदरवाइज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में ये भी प्रावधान है, अगर ये जो स्ट्रे एनिमल्स हैं किसी मालिक के हैं तो उनको लेके जब्त करके उन जानवरों को उन मालिकों पे फाइन किया जा सकता है और फिर ये रिलीज किए जाएंगे। और अगर दोबारा वही जानवर पकड़ा जाता है ऐसे आवारा घूमते हुए तो उसको जब्त करके बेचने का प्रावधान है, हर तरह के प्रावधान है। तो मुझे लगता है कि जो इतनी शक्तियां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में अधिकारियों को, कर्मचारियों को दी गई है, तो उनका इस्तेमाल उनको पॉजिटिव वे से करके लोगों की जान और माल की रक्षा करनी चाहिए। सर, फंड्स की कमी की बात निगम अक्सर कहता है, आप विपक्ष में हैं, क्या मानते हैं कि फंड्स की कमी है, ऐसा कुछ? देखिए, फंड्स की तो कोई ऐसी कमी नहीं है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास। और जब एक शब्द कॉरपोरेशन जुड़ जाता है तो फंड्स तो सेंटर से भी कॉरपोरेशन को आते हैं, सब जगह से आते हैं। तो फंड्स जनरेट करना, उनको लगाना ढंग से, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ही काम है। आपको मैंने अभी ही बताया, जैसे आवारा पशु घूम रहे हैं किसी मालिक के, उनको जब्त कीजिए, उससे पैसे वसूलिए। आपके पास सारे अधिकार हैं, आप अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे और लोगों को इस समस्या से निजात दिलाएंगे, तो मुझे लगता है कि हमें अदालत में जाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल, अगर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाएंगे तो अदालत जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह भी है कि अधिकारी उस एक्ट से मुंह छुपाते हुए नजर आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं लगभग कई दशकों से अस्तित्व में है। और उस एक्ट का जिक्र रोहित जैन एडवोकेट जी ने भी किया है। वो एक्ट एक बार हम आपको दोबारा दिखा भी देते हैं कि ये वो एक्ट है, इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैटल पॉन्ड। तो ये पॉइंट जो है वो एक्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है। तो अधिकारियों को ये जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अधिकारियों ने कोर्ट में कहा है कि उनके पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जैन साहब, इस मामले को लेकर अब अगली तारीख क्या लगी है और क्या कुछ लगता है? देखिए, जहां हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अधिकारी बार बार गो रक्षा गो संवर्धन एक्ट 2015 की भी बात करते हैं। अगर हम वो एक्ट भी पढ़ें तो उसमें भी इस प्रकार से प्रावधान दिया गया है कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है या जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने कैटल पॉन्ड बनाना है। असहाय बेसहारा जो पशु हैं उनको, जो बीमार पशु हैं, उनको रखने का प्रावधान उनका
जिम्मेवारी बनती है। हम ये कह के मुंह नहीं मोड़ सकते कि जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, जो गौशालाएं चला रहे हैं, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है। तो अपनी जिम्मेदारी से जिस प्रकार से ये मुंह मोड़ रहे हैं तो बड़ा अफसोस की बात है। लेकिन जैसे आप मुझे अब बता रहे हैं कि अगली जो तारीख है, जो आप जैसे आपने मुझसे पूछा, तो अगली तारीख 3 नवंबर 2021 की तारीख है कोर्ट में, जिसमें अधिकारियों द्वारा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा ये बताया जाना है कि जो ये कैटल पॉन्ड के बारे में इन्होंने एक जो शुरुआत की थी कि भाई कैटल पॉन्ड बनाने की बारे में सोचा था, कि उसको लेके आगे अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। तो बिल्कुल जरूर देखना होगा कि अगली तारीख पर क्या कुछ सुनवाई होती है, क्या जवाब नगर निगम की तरफ से वहां पर दाखिल किया जाता है। लेकिन बड़ी बात यही आती है कि गौरक्षा को लेकर, आवारा बेसहारा पशुओं को लेकर, गौवंशों को लेकर लगातार सरकार की तरफ से ही बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन सरकार के उन दावों को जमीनी स्तर पर अधिकारी झुठलाते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। अगली तारीख पर क्या कुछ सुनवाई होगी, वो भी अपडेट लेकर आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।